जय हिंद। तो हम बिहार बीपीएससी टीआरई 2.0 का क्वेश्चन लेकर आए हैं जो 1 to 5 वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। कह रहा है कि 16 पूर्णांक 1/3 और उसके व्युत्क्रम का अंतर बराबर है। तो यानी 16 कम 16 3 कितना हो जाएगा 19/16 गुने अंतर का रहा है ना, तो अंतर लिख देंगे माइनस 16/19 व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। अब देखते हैं 16 19 का एलसीएम हो जाएगा 304। अब 19 से 19 में गुना करेंगे तो 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 माइनस 16 का स्क्वायर होता है 16 से 16 में गुना करेंगे तो 256। 11 में से 6 गए तो 5, 5 में से 5 जाएगा 0, 3 में से 2 गया तो 1, यानी 105/304। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है a/b बराबर b/a x-3 पावर इसका। तो देखिए हम पहला को b/a लिख देते हैं। यदि नीचे से ऊपर करते हैं तो यहाँ चिन्ह चेंज हो जाता है, तो 1 - x हो जाएगा बराबर में b/a पावर x-3। ये से ये कट जाएगा 1 - x बराबर x-3। अब इधर x को लाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x, और 1 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 2 दूना 4 यानी x बराबर 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वो 40% सेब बचाता है और उसके पास अभी भी 420 सेब हैं, यानी कुल माना जाता है 100%। तो 100% में 40 सेब बेचता है 40%, तो 40% सेब बेच दिया तो कितना बचा 60% बचा। और क्वेश्चन में दिया है कि 420 सेब बचे, तो 60 को तुलना कर देंगे 420 से। तो कह रहा है कि मूल उसके पास कितने थे मूलतः, यानी 100 से गुना कर देंगे, यानी 420/60 गुने 100, 1 0 से 1 0, 6 7 42, यानी 700। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है। एक भिन्न मान लेते हैं x/y। अब इसका अनुपात देखते हैं x/y बटा में 1/27 बराबर में 3/11 बटा में 5/9। अब इसको ऊपर से नीचे पलट देंगे x/y 27/1 बराबर में 3/11 गुने में, इधर आगे देखते हैं हो जाएगा x/y गुने 27/1 बराबर हो जाएगा 3/11 गुने 9/5। तो 27 से 27 खत्म हो गया। x/y बराबर कितना हो जाएगा 1/55, 11 × 5 = 55। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि 10% से यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़ाकर 12.5% हो जाती है तो एक आदमी की वार्षिक आय 1250 रुपया बढ़ जाती है, तो उसका मूलधन क्या होगा। तो देखते हैं कि दर कितना बढ़ रहा है, यानी 2.5% बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है 2.5%, तब बढ़ जाता है तो 1250 हो जाता है। तो यानी 1250 बराबर 2.5% बटा में 100 गुने मूलधन। यहाँ पॉइंट है तो इस हटेगा तो यहाँ एक 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25 चौके 100 यानी हो जाएगा 40। अब गुना करेंगे 0, 5 चौके 20 के 0 हासिल 2, बर 48 और 2 50 हो जाएगा, यानी 5000। ऑप्शन नंबर बी 50,000 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है एक वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो देखिए एक वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr अनुपात एक वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। तो पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 गुने r बराबर अनुपात 4 है।
4 से 4 खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11। तो 11 आर बराबर 7 है। आर का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और ए का मान 11 हो जाएगा। तब यहाँ देखते हैं कह रहा है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हो जाएगा 22/7। आर कितना है, आर है 7 गुने 7। 7 से 7 खत्म हो गया, कितना हो जाएगा 22 गुने 7। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना है 11। तो 11 गुने 11, तो 11 दूना 22, यानी 7 दूना 14 अनुपात 11 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। एक घन का आयतन घन सेमी में कितना है जिसका विकर्ण 4√सेमी है। तो घन का विकर्ण होता है √3a। √3a बराबर कितना हो जाएगा 4√3। √3 से √3 खत्म, a बराबर 4 है। अब कह रहा है कि घन का आयतन, घन का आयतन कितना होता है भुजा का क्यूब होता है। भुजा कितना है 4। 4 को 3 बार गुना कर देंगे तो 4 चौके 16 चौके 64, 64 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, 38 नंबर कि x³ + 1 - x - 1। अगर x³ + 1 को खोलेंगे x+1 हो जाएगा इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस में ab + b माइनस x - 1 कितना हो जाएगा 1। तो इसमें से कोई नहीं है तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि समीकरण x² - 4 बराबर 0 का मूल क्या होगा। तो x² - 4 बराबर x² - 4 बराबर कितना है 0। तो x² बराबर हो जाएगा 4। इधर से स्क्वायर है, रूट में जाएगा 4। x बराबर कितना हो जाएगा +-2। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी 2 हो जाएगा और -2 भी होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि 3x + y बराबर 0, x - y बराबर 3। अब दोनों के जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो y से y खत्म हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3x + x बराबर कितना, यहाँ 5 दिया हुआ है ना, 3 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो 3x + x कितना हो जाएगा 4x बराबर 8। 4 से 2 बार में कट जाएगा, x बराबर 2 हो जाएगा। x के जगह 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूना 6 + y बराबर 5। तो y का मान कितना हो जाएगा, इधर जाएगा 5 है, इधर जाएगा 6 तो माइनस में हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 में से 6 गया तो -1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। तो है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, 1.5x बराबर 0.04y है। तो y - x y + x का मान निकालें। बट्टा में 100 हो जाएगा। कह रहा है कि 1.5 है तो 1.5 गुने x बराबर 0.04y। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 10, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 1 2 2 अंक के बाद है तो यहाँ हो जाएगा 100। 1 0 से 1 0 कट गया। ये 4 है तो 4 से कितना 2 दूना 4, 2 पचे 10 और 15 पचे 75, यानी हो जाएगा 75x बराबर में 2y। तो x के मान हो जाएगा 15 पचे 75 हो गया। x का मान हो जाएगा कितना 2, और y का मान हो जाएगा 75।
अब आगे देखते हैं। x बराबर 2, y बराबर 75, तो y माइनस एक्स तो कितना हो जाएगा? y में से x घटाएंगे तो 75 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा 73। नीचे है y प्लस एक्स, यानी दोनों जोड़ देंगे, 75 2 77। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, रूट अंडर 0.204 बटे में 0.07 गुने में 3.4। तो देखो ऊपर 3 गो पॉइंट है, नीचे भी 3 गो पॉइंट है, तो तीनों से तीनों कट जाएगा। अब देखते हैं। 17 दूना 34 और 17 एकम 17 और 17 दूना 34, यानी 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 हो गया। और गुने में 42 है, तो 7 छक 42, तो कितना हो जाएगा? देखते हैं फिर से कैलकुलेशन करके। 204 गुने 42 पॉइंट है यहाँ, बटा 0.7 है, गुने 3.4 है। तो यहाँ पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, तीनों, इसमें 2 है, एक ही है, तीनों कट जाएगा। अब देखते हैं। 7 से 7 छक 42 हो गया, कितना हो जाएगा? 7 छक 42, 7 गुने 34, इसे ये पॉइंट कट गया इसका, 7 छक 42 हो गया। अब 34 से काटेंगे तो कट जाएगा, 17 दूना 34, 17 से 17 कम 17 और 17 दूना 34, तो 2 से कितना हो जाएगा? 2 छक्का 12, इसका हो जाएगा 6 छक 36, तो अंडर रूट में हो गया 36, तो बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 6, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है। 44 नंबर है कि y गुने x% बराबर 100 है। z गुने y% बराबर 200 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? z गुने y% बटा 2 गुने 100 लिख सकते हैं, कि गुना करेंगे तो ये 200 आ जाएगा। अब 100 के जगह रख देंगे, मान वैल्यू रख देंगे, तो y गुने x% बराबर z गुने y% बटा 2, ये से ये कट गया, तो x% बराबर कितना हो जाएगा? 2x बराबर z हो जाएगा। नहीं, परसेंट से परसेंट कट गया ना, तो x बच गया, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? z। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा की जगह 10 सेमी है, तो √3/4 गुने 10 गुने 10, तो 2 पचे 10 और 2 पचे 10, 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी 25√3 हो जाएगा। यहाँ ऊंचाई दिया है ना, तो डायरेक्ट सूत्र होता है ऊंचाई बराबर, अगर एरिया निकालना है और समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दिया है तो ऊंचाई का स्क्वायर बटा √3 होता है, तो ऊंचाई का स्क्वायर बटा √3 डायरेक्ट सूत्र है। तो 10 दिया कि 100 बटा में √3, तो हो जाएगा √3 गुने √3, यानी 100√3 बटा कितना हो जाएगा? 3। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। कौन हो जाएगा ऑप्शन? 100 बटा √3 दिया है आंसर, इसमें 100 बटा √3 दिया है, इसलिए 100 बटा √3 ही लिख सकते हैं, बिना परिमीकरण करके डायरेक्ट इतना ही। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पद है? एक पद है ये ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें एक ही पद है,
ये द्विपद है, एक पद और दो पद। यह 1 2 3, यह त्रिपद। आगे देखते हैं, धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? किया जाता है कोक को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है, वो है बैगनी। आगे बढ़ते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है, तो इसका राइट है कि उसकी लंबाई क्या होता है, उसकी लंबाई पर समानुपाती होता है, उसके लंबाई पर। माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है? तो है फास्फोरस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? तो है एथेनॉल। 52 नंबर क्वेश्चन है, किसी ईंधन की दक्षता के संदर्भ में व्यक्त की जाती है? तो 52 का है बी उसके कैलोरी मान। आगे, खाने के डिब्बों पर जस्ता के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि टीन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? तो है ड्रिप प्रणाली। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? तो होता है 1 जोड़ा। मानव कान का श्रवण प्राश क्या है? तो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो होता है नीला प्रकाश में। आगे देखते हैं, पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है ग्रेफाइट का। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच कोण होगा? तो होगा 60 डिग्री। आगे देखते हैं, हर नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है? तो कहलाता है क्रमाकुंचन। 61 नंबर क्वेश्चन, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो करता है पोन्स मोडुला सेरिबेलम। आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? तो करता है रोलिंग घर्षण। कौन करता है? रोलिंग घर्षण। आगे है, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो हैं साजी के भी। आगे बढ़ते हैं, ONGC की अध्यक्ष है? तो 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन है, इटली के प्रधानमंत्री कौन हैं? इटली का प्रधानमंत्री जॉर्जी मेलोनी हैं। पाँचवीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? तो है 3167। 2022 की घटना बिपरजॉय था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। आगे बढ़ते हैं, 68 नंबर है कि मध्य भोजन योजना का नाम क्या है? तो है PM पोषण योजना। थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल है? तो है बिहार के, और वो है गोपालगंज जिले में, यानी इसमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं सही होगा। ये कहाँ का है? गोपालगंज का है, बिहार के थावे में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, अगली बार भी पूछ सकता है। बिहार सरकार की स्टेट आइकन क्या है? तो है मैथिली ठाकुर। जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि क्या है? तो है 70,000 करोड़। आगे बढ़ते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन है, क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम क्या है? तो है डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी
रूपवन मिशन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 73 है, द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका है शेखर पाठक। 74 नंबर क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 4 जनवरी को। 75 नंबर क्वेश्चन है, भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो सही है बी, इसकी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरुआत। आगे बढ़ते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन है कि अज्ञात शवों के डीएनए का डाटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो है हिमाचल प्रदेश। आसियाना 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक कहाँ हुआ था? वो था इंडोनेशिया में। कौन है आयोजक देश? इंडोनेशिया। 10 मई 2023 की पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश कौन है? तो है जर्मनी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 79 नंबर की, सूर्य क्या है? तो सूर्य एक पीला तारा है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं 80 नंबर, ग्लोबर पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? तो है 179। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, कोसी मैदान की समुद्री तल से औसत ऊंचाई कितना है? तो है 30 मीटर। जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र क्या है? तो है अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। 83 नंबर क्वेश्चन है कि दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है? तो कहलाता है एक्लचरेशन। आगे बढ़ते हैं 84 नंबर क्वेश्चन है, बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो है बेगूसराय जिले में। टिहरी बांध परियोजना संबंधित है, वो किससे संबंधित है? तो संबंधित है संभववादी विचारधारा से। 86 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि है? तो है पोंडू। आगे बढ़ते हैं 87 नंबर क्वेश्चन है कि बलूचिस्तान में चालवासी का तंबू कहलाता है। तंबू है वो क्या कहलाता है? किजसी कहलाता है। 88 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो होता है भागलपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर। 89 नंबर कह रहा है कि जनगणना घटने से मानव भूमि अनुपात में क्या होगा? तो होगा 89 नंबर का आंसर हो जाएगा बढ़ता है। 90 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो होता है मुजफ्फरपुर जिला में। 91 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित हैं? तो संबंधित हैं जगदीशपुर से। आगे बढ़ते हैं 92 नंबर क्वेश्चन है कि सन 1876 में इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रथम बार किसने फहराया? तो फहराया मैडम भीकाजी कामा। 94 नंबर क्वेश्चन है कि अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो किया गया था अल हिलाल को। आगे बढ़ते हैं 95 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी एंड बिहार समरेमिनेसेंस के लेखक कौन थे? तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 96 नंबर क्वेश्चन, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? तो थे सहजानंद सरस्वती। आगे बढ़ते हैं 97 नंबर क्वेश्चन है, पटना महिला महाविद्यालय जो है कब स्थापित हुआ था? तो हुआ था 1940 में। 98 नंबर क्वेश्चन है, अंतिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो वो था खाद्य एवं कृषि। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 99 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया गया था? 1927 में।
100 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है शोक के दिवस में। आगे बढ़ते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन है किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई? तो किया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था। 1917। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 102। 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? तो दिया था राजेंद्र राजकुमार शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन है कि द व्हील ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नाम पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? तो रचित था राम मनोहर लोहिया द्वारा। 104 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टि के बारे में कौन सा सही है? तो सही है यानी ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के में मूल अधिकारों के बारे में सही है? तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, यानी इसमें ऑप्शन बी और सी दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि अपराधों की दोषी सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही है इसका ऑप्शन नंबर ई डी सही है, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। अब 107 नंबर क्वेश्चन है। 107 नंबर है कि भारत में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक अर्थ संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। 108 नंबर क्वेश्चन है कि भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालयों के साथ न्याय पाया जाता है। ये सही है। आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाते हैं, ये भी सही है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है? तो पीड़ित है मूल अधिकार से। 109 भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है? तो पीड़ित है विचारधारा की प्रतिबद्धता की कमी से और देश की राजनीतिक में स्वायत्त भूमिका की कमी से, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एक से अधिक। 110 नंबर क्वेश्चन है कि चुप रहने का स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? तो है मूल का अधिकार। 111 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यह करना है कि कार्य की न्यायसंगत एवं मनोवचित दशाएं। तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 42। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी है कि कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 43 में वर्णित है। सी है कि समान सिविल संहिता, तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 44 में। और राष्ट्रीय महत्व के स्थान एवं वस्तु का संरक्षण, इसका है अनुच्छेद 49। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखते हैं आगे क्वेश्चन 112 नंबर के निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? तो है इसका सही हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। दूरदर्शन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दूरदर्शन का ध्येय वाक्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्य शिव सुंदरम। आगे बढ़ते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन है कि भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो स्थित है गोवा में। अगला क्वेश्चन दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकात्म मानववाद के लिए। आगे बढ़ते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन है कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने।
आगे बढ़ते हैं, जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2021 को। 118 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है? तो करता है राजस्थान। आगे बढ़ते हैं, सेल जीन में जीवाश्म पाए जाते हैं, तो किस में पाया जाता है? औषधि सेल में पाए जाते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, 120 नंबर, चाप झील ऑक्सबो झील पाई जाती है, वो कहाँ पाया जाता है? तो पाया जाता है नदियों की घाटियों में। अगला क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन है, एक सिंह युक्त गैंडा का गिरिराज कहाँ है? तो है असम में। आगे बढ़ते हैं, 123 और क्वेश्चन, बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है, तो ये कौन है? ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं, सुनहरा रेशा से अभिप्राय है, वो है पटसन से। 125 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक हैं, तो हैं जन्म, मृत्यु एवं प्रवास। आगे बढ़ते हैं, 126 नंबर क्वेश्चन, मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है, तो कहलाता है पारिस्थितिक क्षरण। आगे बढ़ते हैं, 127 नंबर क्वेश्चन है कि काले फेफड़े का रोग संबंधित किससे है? तो है कोयला खनिकों से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि तेल स्लिक क्या है? तो तेल स्लिक एक समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म है। क्या है? फिल्म है। WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशालकाय, ऑप्शन नंबर बी, विशालकाय पांडा। 130 नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक क्या होता है? तो ये होता है बढ़ जाता है। 131 नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 132 नंबर क्वेश्चन है कि साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत है कार्बनिक प्रदूषण के जैसे कि, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ग्लिसरॉल, बॉलिस्फेट और सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन, इसका तीनों सही है। आगे बढ़ते हैं, 133 नंबर क्वेश्चन कि ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक कौन है? तो है सीसा। 134 नंबर क्वेश्चन कि अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए एक पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती है, क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है। आगे बढ़ते हैं, 135 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पहले हो जाएगा अपराध, उसके बाद अपराधी करेगा तो पुलिस पकड़ेगा, पुलिस के बाद न्याय में जाएगा, न्याय होगा, उसके बाद निर्णय होगा न्यायालय में, उसके बाद निर्णय के बाद दंड दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 136 है कि शब्द COMPATI कंफर्टेबिलिटी के अक्षरों से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं बनाया जा सकता है? यानी इसका मतलब है कि इसमें से कौन सा अक्षर, ये जो ऑप्शन दिया है उससे नहीं बना है। यानी देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए कि MYOPIC, तो इसमें सी भी है, पी भी है ऊपर वाला में, और आई भी है, एम भी है, वाई भी है, तो ये नहीं होगा क्योंकि इसमें है अक्षर। इसमें देखते हैं IMPL, ICIT, तो इसमें भी है। इसमें देखते हैं TITLE, देखिए इसमें ई है और इसमें ई नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, 137 नंबर क्वेश्चन है कि रमेश मोहित से लंबा है, रमेश मोहित से लंबा है परंतु राजीव जितना लंबा नहीं है। यानी रमेश जो है
राजीव से छोटा है। कौन से? राजीव से छोटा है। कमलेश श्याम से लंबा है। कमलेश जो श्याम से लंबा है परंतु मोहित जितना लंबा नहीं है, यानी कमलेश श्याम से लंबा है और मोहित जितना लंबा नहीं है, यानी मोहित से कमलेश छोटा है। तो इनमें से सबसे लंबा कौन हुआ? तो इसमें से सबसे लंबा कौन हो गया? ये हो गया राजीव। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 है कि TEA को 33 लिखा जाता है, EAT को 67 लिखा जाता है। EAT को 67 लिखा जाता है तो ATE को क्या लिखा जाएगा? इसका हो जाएगा 20 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 67 का बराबर ये हो जाएगा 33, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसके बराबर 67 है। अगर हम इसमें से 1 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा? 20, और इसमें 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 10, इसमें 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3। 20 और 10 30 और 3 33। अब इसी तरह इसमें गुना करके देखते हैं। तो देखते हैं इसमें 5 से 1 में गुना करेंगे तो 5, 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2, यानी 5 + 2, और 20 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 × 3 = 60, यानी 60 और 2 65 और 5 67। तो इसी तरह ATE को 1 20 ये जगह 5, ये जगह 1, ये जगह 2, ये जगह 3, यानी 20 दूना 40 और 5 तिहाई 15 और 1 गुना 1 1, यानी 6 4 1 5, कितना हो जाएगा? 56। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 139 नंबर क्वेश्चन कि जिस प्रकार कांच संबंधित है बालू से उसी प्रकार निम्नलिखित में से किस एक से कागज संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 139 नंबर का उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कह रहा है कि कांच संबंधित है बालू से उसी प्रकार निम्नलिखित में से किस एक से कागज संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। 140 नंबर क्वेश्चन है 65 56 9 है, 83 38 7 है और 71 70 यहाँ प्रश्नवाचक है। तो देखते हैं 56 में से 65 गया तो कितना हो गया? 5 में 6 गया तो 9, यानी हो गया 9। अब 38 83 में से 38 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 13 में 60 गया तो 4, 8 में से 7 में से 3 गया तो 4, यानी 44। ये नहीं होगा। अगर हम इसको 2 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 दूना 16 के 6, 3 और 6 1 7 76, यानी 83 में से 76 गया तो 13 में से 6 गया तो 7, ये 7 हो गया। यानी इसमें 1 से गुना हुआ है। आगे इसी तरह 1 से यहाँ गुना हुआ, यहाँ कितना हुआ? 2 से। देखते हैं यहाँ कि 71 - 17 तो नहीं जाएगा। 3 से गुना करके देखते हैं तो 17 तिया 51, यानी 71 में से 51 जाएगा, कितना हो जाएगा? 0 7 में से 5 गया तो 2, तो ये ऑप्शन में तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 71 - 17 गुने 4 से गुना करके देखते हैं तो 17 चौके 68, यानी 71 में से 68 घट गया तो कितना हो जाएगा? 3। तो इसी तरह बनेगा ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C3। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं? इसमें आयत हैं 1 2 3 4 5 6 हो गया, उसके बाद 7 हो गया, उसके बाद 8 हो गया, उसके बाद 9 हो गया, 10 11 12 13, फिर यहाँ से हो गया 14 15, फिर हो जाएगा 16 17, ये पूरा हो जाएगा 18, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है कि 6 एवं 7 बजे के मध्य घड़ी की 2 सुइयाँ एक साथ होगी, यानी कब होगा? तो हो जाएगा 6:32 8/11 पर। आगे बढ़ते हैं। 143 नंबर क्वेश्चन है
यह है कि 9 स्टार 7 बराबर 32 है। हम देखते हैं कि यहाँ 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 81, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, दोनों में से घटा देंगे कितना आ जाएगा 32। अब उसी तरह देखते हैं 13 का 100 हो जाएगा 69, 7 का हो जाएगा 149, 9 में से 9 जाएगा 0, तो 16 में से 4 गया तो 12 यानी 120। तो इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो वही होगा। तो 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 361, 11 का 121, तो 1 में से 1 जाएगा 0, 6 में से 2 गया 4, 3 में से गया 2, यानी कितना हो जाएगा आंसर 240। आगे बढ़ते हैं 144 नंबर क्वेश्चन है कि 5, 17, 37, 65 डॉट डॉट 145 है, तो विलुप्त संख्या खोजना है। तो यहाँ देखते हैं 5 तिहाई 15 हो जाएगा, यानी 3 से गुना किया तो कितना हो जाएगा 17 दूना 34, और ये कितना हो जाएगा 34 और 3 37, फिर 37 दूना कितना हो जाएगा 65, 65 गुना कितना हो जाएगा 65 हो गया, और प्लस में 1 गुना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 65। यहाँ 65 हो गया, तब इसमें गुना करेंगे कितना से, यानी इसको देखते हैं कैसे बनेगा। तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन दिया है ए। तो इसको देखते हैं कि 5 हो गया 17 हो गया, गैपिंग कितना का है 12 का है, और 17 और 37 में गैपिंग कितना का है 20 का, 37 65 में गैप कितना का है 2 का, 3 में से 6 गया तो 6 में से 3 गया तो 3 32 का, तो इसके में 12 8 20 कितना हो जाएगा 15 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा 8, और 5 में से 3 गया तो 2 यानी 28, यहाँ जाएगा 8, तो यहाँ जाएगा 28, तो 28 और 8 कितना हो जाएगा 8 8 16 के 6 2 1 3 यानी 36, तो ये हो जाएगा 8। तो यहाँ 28 कैसे आया 28 आ गया, तो इसमें से इसमें घटा दिए तब 28 आया। तो अगर मान के चलते हैं कि ऑप्शन नंबर 101 रखते हैं तो 65 घटाएंगे तो कितना होगा 11 में से 6 गया तो 5, और 9 में से 6 गया तो 3, यानी कितना हो जाएगा 11 में से 6 गया तो 11 में से 5 गया तो 6, यानी यहाँ आ जा रहा है 36, इसलिए 101 होगा। इसी तरह बनेगा। आगे बढ़ते हैं 145 नंबर क्वेश्चन है कि वह शब्द चुनिए जो समूह के अन्य शब्दों से कम मेल खाता हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कम्बल। आगे क्वेश्चन है 46 नंबर की दिए गए विकल्पों से लुप्त संख्या चुनिए। ए जेड है, जी टी है, एम एन है और आई बी है, यानी सभी का उल्टा लिखा है। तो जेड का उल्टा ए लिखा है और जी का उल्टा टी लिखा है, यानी दोनों का योग अगर 27 आ जाए तो समझ जाइए उल्टा लिखा हुआ है। इसका कितना है 20, इसका होता है 26 और इसका होता है 1, तो 26 1 27, टी का होता है 20 और जी का होता है 7, तो 20 और 7 27। तो इसी तरह एम एन है। तो आगे देखते हैं क्या होगा। इसको देखते हैं 19 और 8 कितना हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 20 और 19, ये तो नहीं होगा, हो गया जे के हो गया 11, 11 6 होगा 17, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। इसका 27 आ रहा है तो एस एच हो जाएगा 146 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 47 147 का, यदि निश्चित कूट भाषा में रिमोट को ROTEME के रूप में लिखा जाता है तो स्लोली को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए ROMOTE है ना, तो इसको लिखा गया है कि ROTE, यानी 1 2 3 4 5 6 काउंट कर लेंगे। पहले कौन लिखा गया है, पहले लिखा गया है 1, उसके बाद लिखा गया है, फिर से देखते हैं इसको, रिमोट को लिखते हैं 1 2 3 4 5 6,
पहले लिखा गया है 1, तो इसमें एक क्या है, एस है। उसके बाद लिखा गया है 1 2 3 4, 4 लिखा गया है, तो इसमें 4 कितना है, 1 2 3 4, यानी डब्लू। तो ऑप्शन नंबर ये 2 तो ऐसे ही कट गया, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 147 नंबर क्वेश्चन हो गया। 148 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 148 नंबर क्वेश्चन है कि यदि आप एक प्रबंधक और आपका कोई कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो एक प्रबंधक के रूप में आप क्या करेंगे। इसका राइट आंसर उससे बात करेंगे और उसकी समस्या जानने का प्रयास करेंगे। 149 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 149 नंबर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। 149 क्वेश्चन नंबर यहाँ है। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जहाँ लड़कियाँ लड़कों से दुगनी है, ए शीर्ष से 17वें स्थान पर है। यदि ए से आगे 9 लड़की हैं तो उसके बाद पूछ रहा है कि कितने लड़के होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 गो। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन 150 नंबर है कि अन्य से भिन्न को चुनिए। तो देखते हैं एन कितना हो जाएगा। एन हो जाता है 14, एच होता है 8, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6। ये कितना 6, ये हो गया 12, कितना हो जाएगा 12 6 18। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा XYZ, यानी होता है 24, ये होता है 17। 24 में से 17 घटाएंगे तो 7, यानी ये सही हो जाएगा। ये दोनों मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो 1 to 5 का आज क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब देखते हैं 6 to 8 का सोशल साइंस और साइंस कराएंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।